मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, सुन के आप खुश हो जाएंगे। हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि जीएसटी कलेक्शन में उछाल, नियंत्रित महंगाई और जीडीपी की रफ्तार भारत को अगले साल ही जापान से आगे कर देगी। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी जापानीज इकोनॉमी से आगे निकल जाएगी। यस, हम चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार बरकरार रही और हमारे देश में स्थिर सरकार आई तो अगले साल तक भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने यह कहा है कि 2025 वह साल होगा जब भारत जापान से आगे निकल जाएगा। इन अनुमानों से जापान के लोगों को काफी गुस्सा है। 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। सिर्फ 15 साल में वो 5वें स्थान पर खिसकने वाला है। जी हाँ, अब आप समझिए, एक दशक पहले दुनिया की 11वीं इकोनॉमी था भारत, और अब एक दशक के अंदर हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। 2022 में ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया था। समझिए, अब जापान की बारी है। उन्होंने कहा जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल, नियंत्रित महंगाई और जीडीपी के 8% की रफ्तार चल रही है। उसके चलते भारत जल्द ही जापान से आगे निकल जाएगा। फिलहाल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही भारत से आगे हैं। एक दशक पहले, जैसे मैंने बताया, हम 11वीं इकोनॉमी थे। इन 10 सालों में, यानी 2014 से 24 के बीच में, भारत ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। भारत की जीडीपी इस समय $3.7 ट्रिलियन है। और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अप्रैल अंत में यह अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 2025 में 4.34 ट्रिलियन अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह जापान के 4.31 ट्रिलियन अरब डॉलर से ज्यादा होगी। इससे पहले आईएमएफ ने साल 2026 में भारत के आगे निकलने का अनुमान लगाया था, मगर जापान की मुद्रा येन में कमजोरी के बाद अनुमानों में बदलाव आया है। येन की वैल्यू यूरो की तुलना में 40% तक नीचे चली गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब जापान की इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब आप समझिए, जापान एक साल पहले तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। पिछले साल जर्मनी उसे पीछे छोड़ दिया और अगले साल अब भारत के भी आगे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जापान के लोगों को सबसे बड़ा झटका साल 2020 में लगा था, जब चीन की इकोनॉमी उससे आगे निकल गई थी। जापान की इकोनॉमी के पीछे जाने की कई वजहें हैं। जैसे कि सबसे बड़ा, कि देश जो है बूढ़ा हो रहा, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोग डिजिटलाइजेशन और कई डेवलपमेंट प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सरकार में बैठे लोग भी पुराने तौर तरीके पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध भी जापानी इकोनॉमी को पीछे घसीट रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो स्थिर सरकार है, उसकी वजह से हमारा देश जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के कगार पे आ गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 2030 तक और या 2028 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। जी हाँ, आईएमएफ ने भी अनुमान लगाया है, दुनिया के और भी बड़े बैंक हैं, उन्होंने भी अपना अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक का भी यही अनुमान है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जो सरकारों में स्थिरता आई है, उसकी वजह से भारत के लोगों को व्यापार करने में जो सुविधा मिल रही है, भारत का व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ चीन से जो कंपनियां बाहर निकल रही हैं, वो सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं। तो भारत भी इंटरनेशनल जो है प्रोडक्शन का हब बनता चला जा रहा है। देखिए, चीन से दुनिया में बाहर जाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो थी, वो है एप्पल। एप्पल ने चीन के बाद सिर्फ और सिर्फ भारत में ही अपना जो है संयंत्र लगाया है। पता है कि सैमसंग इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन अपने देश में ही कर रहा है। सबसे बड़ी यूनिट हमारे इंडिया में लगी हुई है, जिसके चलते हमारे वहां रोजगार में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, और साथ ही साथ हमारे देश के उद्योगपति जो हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, देश के उद्योगपति जो कमाते हैं, उसका सारा पैसा जो है देश में ही लगाते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को नए नए रोजगार मिलते हैं, देश को बूस्ट होती है, साथ ही साथ टैक्स मिलता है, और उसके चलते हमारा देश काफी तरक्की करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर सरकार स्थिर है, सरकार नियत से और अच्छी नीति से काम करती है, तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छी सरकार चुनते हैं, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
क्योंकि अगर आप अच्छी सरकार नहीं चुनेंगे तो आने वाला समय आपके लिए कठिन होगा। अगर आप अच्छी सरकार चुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ होगी हमारे देश की तो सभी को रोजगार मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, सबका विकास मिलेगा, और उसी के चलते सभी में विश्वास भी पैदा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। देश की, समाज की तरक्की में सहयोग दीजिए और अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें सही लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।